नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज थोड़ी-सी तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ा ये शो लेट हो गया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश अग्रवाल जी, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया क्रॉनिकल्स डॉट इन। यूएस से बड़ी न्यूज़ आ रही है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। आसिम मुनीर पहुंचे हुए हैं और आसिम मुनीर को लाविश लंच के साथ शायद सोने खिलाया जा रहा है, चांदी खिलाया जा रहा है, डायमंड्स खिलाए जा रहे हैं। उसके साथ उनको लगता है वो जो-जो दे सकते हैं, जो-जो ऑफ़र कर सकते हैं, वो सारा ऑफरिंग चल रहा है इस वक़्त। डोनाल्ड ट्रंप का डूबता हुआ सहारा है आसिम मुनीर या पाकिस्तान फॉर दैट मैटर। सोचिए जब मोदी जी इंटरैक्ट कर रहे हैं तो इंटरैक्ट कर रहे हैं, पुतिन से इंटरैक्ट कर रहे हैं, शी जिनपिंग से, नेतन्याहू से। नेतन्याहू बोल रहे हैं मैं आपको पर्सनली बताऊँगा कि क्या-क्या सीक्रेट तरीके से बात करनी है ट्रंप के साथ में। और स्टैंडर्ड गिरता हुआ देखिए कि ट्रंप किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं? आसिम मुनीर से। स्टैंडर्ड गिरता हुआ तो मैं इतना भी नहीं सोच सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रे डॉग्स को हटाइए सड़कों से। तो दिल्ली पुलिस गांधीज़ को अरेस्ट करने लग गई। अब स्टैंडर्ड की तो बात ख़ैर नहीं करूँगी मैं ज़्यादा, बट लेट्स गेट बैक इंटू द ज़ोन। उमेश जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। जी। जय श्री राम गायत्री जी। मुल्ला मुनीर अभी सेकंड टाइम व्हाइट हाउस गए हुए हैं, मतलब अमेरिका गए हुए हैं और बताया जाता है उनको एक तरह से लैविश उनके स्वागत में एक लैविश सेरेमनी अमेरिका ने थ्रो की है। यूएस जो सेंट्रल कमांडर है जनरल माइकल कुरिलिया वो रिटायर होने वाले हैं और टैंपा फ्लोरिडा में उनको बुलाया गया। और अभी जो नई खबर आ रही है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और मजीद ब्रिगेड को उन्होंने एक तरह से स्पेशल डेजिग्नेटेड आतंकवादी ग्रुप उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि जो बलोचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब लास्ट टाइम जब मुल्ला मुनीर गए थे, बताया जा रहा था कि बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज है, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वर्थ है और एस्टिमेटेड है कि 6 ट्रिलियन डॉलर्स के रिजर्व है, उस पे अमेरिका अपनी निगाह बनाए रख रहा है और वहां पे जो रिकोडिक माइन है, वो अमेरिका अपने पास रखना चाहता है। और कहीं ना कहीं उसको समझ में आ गया था कि जैसे बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स है, वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, वैसे ही वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को भी खर्च कर सकते हैं। इसके लिए बलूचिस्तान का इंटरनेशनल सपोर्ट हटाने के लिए उन्होंने इनको डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और जो मजीद ब्रिगेड है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, वो एक तरह से उनका सुसाइड स्क्वाड है। बताया जाता है कि ये जो सुसाइड स्क्वाड है वन ऑफ द डेडलीस्ट स्क्वाड इन द एंटायर वर्ल्ड। यहाँ पे इसकी जो मेंबर्स है 5,000 मेंबर्स है इसके, और इसमें मेनली लेडीज है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से अमेरिका डरा हुआ है। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि इनको कैसे डील करें, क्योंकि आप समझ लीजिए कि जो जितने भी मर्द है उन सबको तो इन्होंने पहले से ही हटा दिया उधर से। बलूचिस्तान के अंदर बताया जाता है कि जो जो नागरिक है उनको एक तरह से एनफोर्स डिसअपीयरेंस आपने सुना होगा। इस बताया जाता है कि वहां पे ऑर्गन ट्रेडिंग होती है। जो बलोच लोगों के ऑर्गन्स निकाल लेते हैं एनेस्थीसिया दिए बिना, और उनको दफना दिया जाता है, मिलते भी नहीं है। और वहां पे महरांग बलोच को इन प्रिजन करके रख दिया गया है। डॉक्टर नैला कादरी, आपको मालूम है कि कनाडा में या कहीं भी वेस्ट में रह के वो एक तरह से फ्रीडम स्ट्रगल करती जा रही है बलोच लोगों के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी 2016 के अंदर रेड फोर्ट पे बोला था कि बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका का ये जो डबल स्पीक है वो समझ में आ रहा है। इतना यहाँ तक हो गया है गायत्री जी की जो पेंटागन के जो एक फॉर्मर ऑफिशियल है माइकल रूबिन, उन्होंने बोल दिया कि मुल्ला मुनीर इज ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म। मतलब ओसामा बिन लादेन 2.0 है। अमेरिका की धरती पे रह के वो भारत को थ्रेट देते हैं। वहां पे उन्होंने जो रोग एलिमेंट्स है आईएसआई के अंदर उनको बोल दिया कि आप न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हो। अमेरिका की धरती के ऊपर सोचिए, जिन्होंने खुद 9/11 एक्सपीरियंस किया है और उस ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने शेल्टर किया है, जिससे कितने सैकड़ों अमेरिकन मारे गए। अब इस बात पे बात हो रही है कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़ा एक तरह से जुनून उतर चुका है, क्योंकि ट्रंप अमेरिकन इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब आपको मालूम है कि ट्रंप की जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसका जो लिंक्स है वो है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से के साथ। और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में उनके बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर,
और उनके अदर बेटे हैं और उनके जमाई हैं जेराड कुशनर, उनकी एक तरह से हिस्सेदारी है। कंपनी को चला रहे हैं ज़कारी विटकॉफ, जो स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं। तो कहीं न कहीं अमेरिका के अंदर एक नया ओपिनियन बनता जा रहा है कि क्या ट्रम्प अमेरिकन इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? और मुल्ला मुनीर को एक तरह से प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं अमेरिका के अंदर बैठ के। और एक और एक चीज़ है, बलूचिस्तान के अंदर इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। वहाँ पे एक तरह से चाइनीज़ इंटरेस्ट और अमेरिकन इन्फ्लुएंस के बीच में आप युद्ध जैसी स्थिति देखते हुए जाएँगे। इसमें भारत के लिए अच्छा है। क्यों, कैसे अच्छा है बताइए? क्योंकि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, वो एक तरह से अभी दोनों को एक तरह से खत्म करेगी। चाइना के $70 बिलियन डूब चुके हैं सीपेक में। सीपेक का जो है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हुआ है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान इज़ 44% ऑफ पाकिस्तान की टेरिटरी। $70 बिलियन चाइना खो चुका है, वहाँ से वो थोड़े बहुत ही मिनरल्स निकाल पा रहा है। इनफैक्ट मुल्ला मुनीर गए थे थोड़े दिन पहले, जब वहाँ पे वांग यी ने चाइना गए थे, तब वांग यी ने उनको बोला था कि आइदर आप चाइनीज़ इंटरेस्ट और चाइनीज़ सिटिज़न्स की आप प्रोटेक्शन करिए, नहीं तो हम अपनी फोर्सेस बलूचिस्तान में भेज देंगे, हम अपनी प्राइवेट मिलिशिया भेज देंगे। अब अमेरिकन फोर्सेस उधर आएँगे बलूचिस्तान में। अब देखिए अमेरिकन फोर्सेस में का बलूचिस्तान में आना तय है, क्योंकि वो उधर की एरिया को माइन करेंगे और बलूचिस्तान की जो सीमा है, वो ईरान के साथ लगती है। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि अमेरिकन और चाइनीज़ के बीच में एक तरह से नया एक बैटल ग्राउंड बनने वाला है बलूचिस्तान, और इसके द्वारा इंस्टेबिलिटी होगी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन जो है अब चालू होने वाला है। दिस इज़ एन एक्सेलरेटेड, ये एक तरह से उसको गति प्रोवाइड करेगा। दिस इज़ अ कैटलिस्ट, मेरा ये मानना है। अब भारत को कुछ भी नहीं करना है, भारत को जितने भी बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अमेरिकन और चाइनीज़ दोनों भारत के दुश्मन हैं। भले ही भारत के प्रधानमंत्री अभी चाइना जा रहे हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, 5 साल पहले गलवान का इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमने 20 अपने सोल्जर्स खोए हैं। अब चाइना अपने मतलब के लिए पाक इंडिया से दोस्ती करना चाहता है, अमेरिका भी वैसे ही कर रहा है। हमें अपना गेम खेलने की ज़रूरत है। वी नीड टू प्ले सेफ, वी नीड टू हमें उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो, बाहर से सपोर्ट दो, अपने आप ही देख लेंगे। वो अपनी देश के लिए, अपनी जो ज़मीन के लिए वो अभी भी लड़ते जा रहे हैं और बताया जाता है कि 30 टू 40% जो बलूचिस्तान है, इट इज़ इन द कंट्रोल ऑफ बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मौलाना फज़लुर रहमान जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हो चुके हैं, उन्होंने बोला है कि बलूचिस्तान इज़ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम गेटिंग इंडिपेंडेंस। मतलब कभी भी उनको यूएन रिकॉग्निशन मिल सकता है। अब बलूचिस्तान बनेगा ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, जैसे अफ़गानिस्तान को बोलते हैं ना कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। अब बलूचिस्तान बनने वाला है। चाइना के $70 बिलियन डूब चुके हैं। सीधी बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं आने वाला उधर से। आज चाइना उधर से सिर्फ़ थोड़े बहुत रॉ मटेरियल्स लेता जा रहा है। पर पाकिस्तान को अभी इस साल पाकिस्तान को चाइना को $30 बिलियन देना है। क्या आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान उसको दे पाएगा? अल्टीमेटली अब चाइना को काउंटर करने के लिए वो अमेरिका को लेके आ गया, ताकि चाइना को पैसा ना देना पड़े। अब अमेरिका भी उधर जाके बलूचिस्तान के रिसोर्सेज़ के लिए अपनी मौजूदगी करेगा, अमेरिकन फोर्सेज़ आएँगे और अमेरिकन फोर्सेज़ आने के बाद आपको मालूम है वो क्या करते हैं, वो सारे रीजन के अंदर एक तरह से कोहराम मचा देंगे। मिडल ईस्ट में करेंगे, सेंट्रल एशिया में करेंगे, साउथ एशिया में भी करेंगे। और बताया जाता है कि सिर्फ़ बलूचिस्तान नहीं, म्यांमार के कचिन प्रोविंस के अंदर भी अमेरिकन फोर्सेज़ आने वाले हैं, ताकि वो चाइनीज़ के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसकी सप्लाइज़ को रोक सके और चाइना का जो एकाधिकार है, रेयर अर्थ मिनरल्स पे, जो सप्लाई चेन है, उसको डिसरप्ट कर सके। और अमेरिका ने कैलिफ़ोर्निया में रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ बना दी है, तो वो क्या करेगा, बलूचिस्तान से और कचिन प्रोविंस से ओर्स निकालेगा और इसको भेजेगा अमेरिका। और ये अमेरिका में रिफाइन होगा और इससे क्या होगा कि चाइना पे डिपेंडेंस अमेरिका का कम हो जाएगा। जो अमेरिकन प्लेन्स होते हैं, अमेरिकन एवियोनिक्स होता है, जो भी ज़रूरत है, सारे होममेड करने की बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है अमेरिका की। दिस इज़ अ डायरेक्ट स्ट्राइक अगेंस्ट चाइना, सीधी बात बता रहा हूँ। एंड ट्राइंग टू आल्सो काउंटर इंडिया, आपको क्या लगता है इंडिया पे क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए इंडिया का फ्रैंकली स्पीकिंग डायरेक्टली कोई फ़र्क पड़ता नहीं है।
अभी 2 जने हैं आपस में लड़ मरेंगे, हमें क्या करना है? द लार्जेस्ट द फर्स्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उन दोनों की वर्चस्व की लड़ाई है। हमें क्या करना है? हमें तो साइड में बैठना है। व्हाई शुड वी बिकम अ फ्रंट लाइन सोल्जर ऑफ एनी ऑफ दिस कंट्रीज? जब हमें तो सिर्फ वी नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द बलोचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स। हमारे जो बलोच भाई है, तो आप सपोर्ट करिए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंडिया शुड कम स्ट्रांगली अगेंस्ट इट एंड दे शुड सपोर्ट बलोचिस्तान वेरी फ्रीक्वेंटली। अब ऐसा बात है कि 2016 में मोदी जी ने बोला है और आज 10 साल हो रहे हैं उसके बाद, तो एक बहुत लंबा अंतराल हो चुका है। बलूचिस्तान का जो मेरे हिसाब से उसको स्पेशल एम्बेसी राइट्स दे देने चाहिए, को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए कि दिस इज अ डिस्प्यूटेड एंड कंटेस्टेड टेरिटरी, और भारत अमेरिका पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन बलूचिस्तान में नहीं मानता। और बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स है जो दिल्ली में हैं, उनको स्पेशल एम्बेसी स्टेटस दे दीजिए। जैसे तिबेटियन गवर्नमेंट इन एक्साइल है, वैसे बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एक्साइल का उनको एक तरह से ऑपरेट करने के लिए दी थी। इससे क्या होगा? पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, चाइना डिस्टेबलाइज होगा, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जो अभी पाकिस्तान में आने हैं वो नहीं आएंगे, और पाकिस्तान का विघटन चालू हो जाएगा, पाकिस्तान का सर्वनाश। ये जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दो दो बिल्लियों की लड़ाई होने वाली है, दैट इज चाइना एंड यूएसए राइट इन द हार्ट ऑफ बलूचिस्तान। और बलूचीज का अगर मैं कहूँ तो बलूचीज का एक वो रहा है, इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी भी किसी एग्रेसर को एक्सेप्ट नहीं किया है। दे आर मोर लाइक तालिबानीज। और उनके वहां पे सॉरी इंटरजेनरेशनल जो राइवलरी है, इंटरजेनरेशनल रिवेंज का है, सदियों तक याद रखते हैं, लेखा जोखा बहुत लंबा चौड़ा रखते हैं भाई, बोलते नहीं है, बोलने देते नहीं है। थैंक यू सो मच उमेश जी, यू वांटेड टू से समथिंग आई गेस। बस मैं यही करेक्ट करना चाहूंगा कि बलूचिस्तान जो है वो अपने आप को ज्यादा एक तरह से इंडिया से कोरिलेट करते हैं, और बताया जाता है कि 1761 में जब पानीपत के बैटल में जब मराठा हार गए थे, जो उनके सोल्जर्स है वो दास बना के लेके गया था अब्दाली, और उन्होंने बलोचिस्तान में उनको रीसेटल कराया। तो कहीं ना कहीं उनके जो मराठा के एंसेस्ट्रल रूट्स है, और मेरी बात होती रहती है नैला कादरी से, वो एक तरह से पूरे हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, भारत के बहुत बड़े शुभ चिंतक है। बट प्रॉब्लम क्या है अभी दिल्ली के अंदर, कि दिल्ली को नहीं समझ में आ रहा है, या दिल्ली समझती भी है पर कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि ईरान का एक जो बलूचिस्तान का एक भाग है वो ईरान के अंदर भी है, जो सिस्तान प्रोविंस। अगर बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस की बात होती है तो ईरान के सिस्तान प्रोविंस की भी बात आएगी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली इसके लिए चुप बैठा है, और भारत एक तरह से कोवर्ट सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया कि ईरान ने भी एक तरह से कश्मीर इश्यू पे भारत का समर्थन नहीं किया। और अभी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो गए थे, पाकिस्तान गए थे, और उन्होंने $10 बिलियन का कुछ इन्वेस्टमेंट साइन किया। अब अमेरिकन फोर्सेस उधर आने के बाद ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो उनका ग्रेटर ऑब्जेक्टिव ये है कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेस वो उनको चाहिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि ईरान के अंदर वो एक तरह से डिस्टर्बेंस चालू करेंगे, वहां पे सेपरेटिस्ट फोर्सेस को फंड करेंगे। तो बहुत बड़ी बात होने वाली है, और मिडिल ईस्ट के अंदर है जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। कुछ दिनों में आप अमेरिकन फोर्सेस को देखेंगे पाकिस्तान में, ये देख लीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम।